ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां है जिसके बारे में चर्चा की। अब हम 5 कर्मेंद्रिय के बारे में बात करेंगे। आचार्य शंकर उसको समझाते हुए कहते हैं, वाक्पाणिपादपायुस्थानि इति पंचकर्मेंद्रियाणि। वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ 5 कर्मेंद्रियां हैं। वेदांत में ऐसी स्पष्ट धारणा है कि हमारे शरीर का हर एक अंग जड़ होने के बावजूद उसके पीछे एक दैवी सत्ता काम करती है। किसी भी पिंड उस चेतना के बिना कार्यान्वित नहीं हो सकता। लोग पृथ्वी को मिट्टी का पिंड कहते हैं, लेकिन हम उसे पृथ्वी माता कहते हैं, और सूर्य को वायु का गोला कहते हैं, लेकिन हम उसे भगवान कहते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है कि वहां अधिदैव सत्ता काम करती है। सूर्य के बिना पृथ्वी और नेत्र के बिना व्यक्ति का जीवन अंधकार में होता है। यहाँ शंकराचार्य जी वाक, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, गुदा और उपस्थ यह 5 कर्मेंद्रियां बताते हैं। जिह्वा एक ऐसी इंद्रिय है जो 2 कार्य करती है। वह रसना है यानी स्वाद ग्रहण भी करती है, और वाक यानी वाणी बोलती भी है। बाकी सभी कर्मेंद्रिय एक एक कार्य ही करती है। जैसे ज्ञानेंद्रिय के अलग अलग देवता की हमने चर्चा की, ऐसे ही कर्मेंद्रिय के भी अलग अलग देवता है। इसके बारे में बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, वाचो देवता वहिनः, हस्तयोरिन्द्रः, पादयोर्विष्णुः, पायो मृत्युः, उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेंद्रिय देवताः। वाणी का देवता अग्नि, हाथ का इंद्र, पैर का विष्णु, गुदा का मृत्यु और उपस्थ इंद्रिय का देवता प्रजापति है। ये कर्मेंद्रियों के देवता है। वाणी का देवता अग्नि है। अग्नि के 2 कार्य है, प्रकाश देना और जला देना। वाणी भी सामर्थ्यवान है तो व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भर देती है, और कटु शब्द से बोलने वाली वाणी किसी के जीवन को जला भी सकती है। हाथ के देवता इंद्र है। इंद्र ने अपने हाथों से कई सत्कर्मों के अनुष्ठान किए होते हैं, तब वह देवताओं के अधिपति इंद्र बने हैं। पाद के देवता विष्णु है। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। हमारे पैर यदि मजबूत है तो हम भी व्यापक बन सकते हैं, हमारे जीवन का विस्तार और विकास कर सकते हैं। पायो मृत्यु हो यानी गुदा के देवता मृत्यु है। मृत्यु का मतलब है विसर्जन। जब तक अवांछित का विसर्जन नहीं होता, तब तक वांछित का सर्जन नहीं हो सकता। उपस्थ का देवता प्रजापति ब्रह्मा है। ब्रह्मा सर्जन के देव है। उपस्थ के माध्यम से ही नवसर्जन की प्रक्रिया चलती है। इस प्रकार हर एक कर्मेंद्रिय के 3 स्तर हुए। स्थूल शरीर का अंग, उसमें वास करने वाली प्राणमयी इंद्रिय और उसका नियंत्रण करने वाले देवता।
अब पांचों कर्मेंद्रिय के विषय में आचार्य कहते हैं, वाचो विषय भाषणम, पाण्योर्विषय वस्तुग्रहणम, पादयोर्विषय गमनम, पायोर्विषय मलत्यागः, उपस्थ विषय आनंद इति। वाणी का विषय भाषण, हाथ का वस्तु ग्रहण, पैर का विषय चलना, गुदा का विषय मल त्याग और उपस्थ का विषय प्रजनन सुख है। कर्मेंद्रियों के कर्म ही उनके विषय है। वाणी के द्वारा बोलने का, हाथ के द्वारा पकड़ने का, पैर के द्वारा चलने का काम होता है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों को भी समझना चाहिए। आज बस इतना ही। हरि ओम।